Good morning, students. Welcome to your science class. Dear students, today we will start chapter number 12 Light and Shadow. Light and Shadow. Amit and Atulya were doing their homework in their room. Suddenly, the power supply was disrupted and it became all dark. अमित और अतुल्य अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे और अचानक से क्या होता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, मीन्स लाइट चली जाती है और सारे में अंधेरा हो जाता है. अमित इमीडिएटली ब्रॉट द टॉर्च एंड फ्लैश्ड इट इनटू द रूम. अमित तुरंत टॉर्च लेकर आता है और उसको ऑन करता है. अतुल ने नोटिस दैट एज अमित वॉज अप्रोचिंग हिम हिज शेडो वॉज इंक्रीजिंग इन साइज. जब अमित टॉर्च ऑन करता है तो अतुल्य क्या नोटिस करता है कि जब टॉर्च की लाइट उस पर पड़ रही है तो उसकी शेडो का साइज कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे वो उसके पास आ रहा है. अमित एक्सप्लेन दैट द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट. देन अमित ने उसको बताया कि शेडो का साइज डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट. ही फर्दर एक्सप्लेन दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर द सोर्स इट ब्लॉक्स अ लॉट ऑफ लाइट. अमित ने आगे अतुल्य को बताते हुए बोला कि जब ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास होता है तो वो ज़्यादा लाइट के रास्ते को ब्लॉक करता है और शेडो का साइज कैसा होता है, बिग. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार्दर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट द शेडो बिकम स्मॉलर. और जब सोर्स ऑफ लाइट और लाइट सोर्स का और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो शेडो का साइज छोटा होता है. लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स के लिए लाइट ज़रूरी है. ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 9. इफ़ देयर वाज नो लाइट, अगर लाइट नहीं होगी, प्लांट विल नॉट बी एबल टू ग्रो. प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट का यूज़ करते हैं प्लांट्स. एंड इन एब्सेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस वुड नॉट गेट फूड. और प्लांट्स की एब्सेंस में अगर प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो ना तो एनिमल्स को ना ही ह्यूमंस को अपना फूड मिल पाएगा. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट. शेडो मीन्स परछाई कब बनती है, जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है. द लाइट फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट रीच द अदर साइड. क्या होता है, जब लाइट के रास्ते में रुकावट आ जाती है तो वो लाइट वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है, वो उस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ नहीं जा पाती. सो अ डार्क पैच, तो एक डार्क कलर का पैच बन जाता है पर्टिकुलर रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडो मीन्स परछाई. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी. अ ल्यूमिनस बॉडी इज वन दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन. ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, जिनकी अपनी लाइट होती है, जो हमें लाइट देते हैं. सन इज अ ल्यूमिनस बॉडी. सन एक नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी है. द ल्यूमिनस बॉडी इज अ सोर्स ऑफ लाइट. सन एंड स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन है, स्टार्स हैं, फायरफ्लाई है, ग्लो वॉर्म है, ये सभी नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी हैं. अदर साइड, अ लाइटेड बल्ब और लाइटेड कैंडल इज एन आर्टिफिशियल ल्यूमिनस बॉडी. तो मीन्स ल्यूमिनस बॉडी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी, एग्जाम्पल सन, स्टार, फायरफ्लाई, ग्लो वॉर्म, एंड artificial luminous body, lighted bulb, lighted candle, etc. A body which does not give out light of its own is called a non-luminous body. जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जो हमें लाइट नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी. और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस. हमारे चारों तरफ अधिकतर ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस हैं. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सम ऑफ इट्स पार्ट्स गेट रिफ्लेक्टेड. जब नॉन ल्यूमिनस बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो उसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है. एंड व्हेन लाइट हिट्स ऑन अ नॉर्मलस बॉडी अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंस. द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आर आइज. और जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है लाइट का, उसमें से कुछ पार्ट हमारी आँख में एंटर कर जाता है. देन वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. मटेरियल्स एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड लाइट रेज. लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिनको लाइट रेज बोलते हैं. लाइट कंटिन्यूस टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स अंटिल इट हिट्स अदर ऑब्जेक्ट. लाइट कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट नहीं करती, ऑब्जेक्ट से टकराती नहीं है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इट में आइदर पास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, या तो वो उस ऑब्जेक्ट से कम्प्लीटली पास हो जाती है, और ओनली अ पार्ट ऑफ इट में पास थ्रू, या उसका कुछ पार्ट पास होता है, और इट मे नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एट ऑल, और या फिर लाइट का बिल्कुल भी पार्ट उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं होता है.
दिस इज़ अ बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने। एंड डिफरेंट मटेरियल शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। और डिफरेंट मटेरियल लाइट के प्रति अलग अलग तरीके का बिहेव दिखाते हैं। बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स टुवर्ड्स लाइट, ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। लाइट के बिहेवियर के बेस पर मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से कंप्लीटली पास होने देते हैं, पूरे तरीके से गुजरने देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ग्लास, क्लीन वाटर, सेलोफेन पेपर एंड एयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेलोफेन पेपर आपका वो होता है जो आप कॉपी और बुक्स को कवर करने के लिए सेलोफेन शीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं उनको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हैं वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, मोस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एंड लास्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू और इट इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट। जो लाइट को ना तो पूरे तरीके से रोकते हैं और ना ही पूरे तरीके से पास होने देते हैं, मीन्स लाइट का कुछ पार्ट उसमें से पास हो पाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल है फ्रस्टेड ग्लास, बटर पेपर, आर स्किन एंड डर्टी वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस अपीयर्स हैजी। हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हैजी मीन्स हमें धुंधला दिखाई देता है। ओके, मान लीजिए अगर आप एक टिश्यू पेपर को ही देखें या फ्रस्टेड ग्लास जो आपकी विंडो में ग्लास रहता है जिसमें से आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या आपका रूलर होता है, आप उसमें से अगर देखते हैं अपनी आँख के आगे करके तो आपको धुंधला दिखाई देता है, मीन्स उसमें से लाइट ना तो पूरे तरीके से पास हो रही है और ना ही पूरे तरीके से रुक रही है। So students, it is for today. In next video, we will read about second part of this chapter and shadow. Till then, take care. Bye bye.